मेरा नाम वृंदा दीपक सूर्यवंशी है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से आई हूँ। मैं फर्स्ट टाइम पतंजलि में आई थी 2025 में आई थी, 8 जनवरी 2025 को आई थी। तो उसके पहले मेरा एक्चुअली मुझे 25 साल से प्रॉब्लम है पेट का। मैं 25 साल से पहले मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ 1996 में। उसके बाद 1999 में मेरा गॉल ब्लैडर निकाला गया। उसके बाद से मैं बीमार हूँ। तब से मेरा पेट का प्रॉब्लम कंटिन्यू चालू था। मैं हर महीने में 1-2 बार एडमिट होती थी। फिर मेरे को पेन किलर दिए जाते थे, तो इस पे मेरा चल रहा था कैसे भी करके मैंने इतने साल निकाल ली थी अभी। बट उसके बाद लास्ट ईयर 4 जुलाई 2024 को मेरे को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेन हो गया, फिर मैं हॉस्पिटलाइज़ हो गई। फिर मुझे पहली बात तो मैं अपोलो हॉस्पिटल गई, बॉम्बे में ग्लोबल हॉस्पिटल में गई सबसे बड़ा। फिर एक मुंबई में चेंबूर में एमडी डॉक्टर है सुरेश शिंदे, जो टाटा हॉस्पिटल के कंसल्टेंट है, उनसे मैंने मिला। फिर उन्होंने एमआरआई, सीटी स्कैन हर एक चीज़ करा। बहुत सारा पैसा मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट भी किया है ट्रीटमेंट में। फिर उन्होंने लास्ट स्टेज में मेरे को ऐसा मतलब 4 जुलाई से कंटिन्यूअसली मैं एडमिट होते रही। फिर मेरे को लास्ट में दिसंबर में ऐसा हुआ कि मेरे ऊपर कोई पेन किलर काम नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर लास्ट 30 दिसंबर 2024 में डॉक्टर ने मुझे मेरी बेटी को बोल दिया कि आपकी मम्मी को आप घर लेके जाइए, उनके ऊपर दवा काम नहीं कर रही है। इनका पैंक्रियास पूरा डैमेज हो चुका है पेन किलर खा-खा के, और इस वजह से इनका लिवर भी इन्फेक्ट हो रहा है। अभी इनको एक काम करिए, आप घर पे लेके जाइए, कुछ काम नहीं होने वाला इनसे, ना कुछ खा पी सकते हैं। इनको एक काम करिए, जब तक जी सकते हैं तब तक इनको आप जूस पे रखिए, ऐसा बोला। फिर मैं उस दिन पूरी टूट चुकी थी। पहले तो टूट चुकी थी, बट मेरी एक बेटी थी, उसके लिए मैंने जीना था। तो मैंने कभी ऐसा ये सोचा नहीं। फिर बाद में मैंने उस दिन पूरी टूट गई। फिर मैं मुंबई से गाँव चली गई, पूना, मेरे मम्मी के घर पे। फिर मेरे भाई लोग को मैंने बोल दिया, ऐसा-ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया, अभी मेरा कुछ है नहीं। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है चल, जब तक जी रही तब तक इधर ही रह गाँव में। फिर लास्ट में मैंने सोचा मैं पतंजलि जाती हूँ, क्योंकि पतंजलि मैं देखती थी, रास्ता चलना मैं देखती थी, बट कभी इतना बिज़ी शेड्यूल में कभी टाइम नहीं निकाल पाई। तभी योगा का कभी वैल्यू समझना कि योगा प्राणायाम कितना वैल्यूएबल है वो। फिर मैं लास्ट टाइम मेरे घरवालों को बोली मुझे एक चांस दे दो, मुझे पतंजलि लेके चलो। बट सब बिज़ी शेड्यूल बिज़नेसमैन भाई लोग हैं, तो उन लोग को टाइम नहीं मिला। तो मेरी बेटी मुझे यहाँ लेके आई 8 जनवरी 2025 में। फिर मैंने 7 दिन ट्रीटमेंट लिया। तीसरे दिन ही मेरे को ऐसा लगा कि शायद मैं बीमार नहीं हूँ कभी। देखो 3 दिन में ये फ़ील हुआ था कि मैं कभी बीमार थी ही नहीं, ऐसा मुझे मेरी बेटी को भी मैंने कहा, मेरे हस्बैंड को मैंने कहा फ़ोन पे कि मुझे लगता नहीं मैं बीमार हूँ। इधर का थेरेपी, इधर का स्टाफ, इधर का मतलब हट षटकर्म, अष्टकर्म क्या पंचकर्म जो होता है, थेरेपी जो होती है, थेरेपी इतनी बेस्ट थेरेपी यहाँ पे कि उसके बारे में मेरे सबको बताती रहती हूँ, पतंजलि में ऐसा है, पतंजलि में वैसा है। और खाना जो है, फर्स्ट टाइम तो किसी को पसंद नहीं आएगा, पहली बात। मैं सबको यही कहूँगी कि खाना समझ के मत खाना उसको, एक तो मेडिसिन समझ के खाओ या तो भगवान का प्रसाद समझ के खाओ। अभी मैं तीसरी बार है मेरा ये। मैं अभी सिर्फ़ ऐसे ही आई थी, मेरे हस्बैंड को डिटॉक्स के लिए लेके आई, बॉडी डिटॉक्स के लिए। और मेरा थोड़ा स्किन का थोड़ा इश्यू था अभी। एज़ अ मैं टीचर हूँ, तो मुझे भी चाहते कि मैं अच्छी दिखूँ। मेरा थोड़ा पिगमेंटेशन की वजह से मैं ट्रीटमेंट लेने आई थी। बट मेरे को अभी 1 साल में मेरे को इतना फ़र्क हुआ कि मुझे एडमिटलाइज़ होने की ज़रूरत नहीं पड़ी 1 साल में। ना मैंने एलोपैथी की एक गोली खाई है 1 साल में अभी तक, पहली बात तो। इतना फ़र्क मुझे मतलब जो फर्स्ट टाइम आई थी तभी में दिखा था मुझे, ऐसा था। फिर अभी जब आई तो अभी भी मेरे को वैसा ही था, कुछ अलग नहीं। बट अभी ऐसा लगता है पतंजलि अपना सा है जाने के लिए हमेशा के लिए। बट मेरे को डॉक्टर ने जब लास्ट स्टेज है तब मेरे मतलब एक बोलते हैं ना लास्ट स्टेज बोले तो एकदम मरना है, सब दिख रहा है सामने, अभी अपना सब खत्म है। अभी अपनी बेटी को छोड़ के जाना है, सब ये इमेजिन करके मैं पूरे और डिप्रेशन में चली गई। फिर मैं जब यहाँ आई, मुझे ट्रीटमेंट मिला, मतलब जो कंसल्ट करते हैं ना, जो क्या बोलते हैं साइकियाट्रिस्ट जैसे जो डॉक्टर होते हैं न्यूरोपैथी वाले, मतलब उनसे बात की, उन्होंने समझा कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर मैं 1 साल मैं यहाँ से गई तो मेन तो मेरा डाइट मैंने चेंज नहीं किया। मैं जब यहाँ से डिस्चार्ज होके गई, मैंने 6 महीना कंटिन्यू वही डाइट रखा, वही। काढ़े भी पीती थी, दलिया भी बनाती थी, जौ की रोटी भी खाई मैंने, लौकी का सूप भी पिया मैंने, और मोस्टली मैं सुबह अनार खाती हूँ। अभी तक मैं अनार और 2 अखरोट रोज़ सुबह में खाती हूँ नाश्ते में। और उसके बाद ही मैं खाना में जो भी नॉर्मल अभी रोटी चालू की हूँ, नॉर्मल दोपहर में खाती हूँ। ये है मेरा फॉलो।